चालू का चांद रात वाला व्लॉग देखा। ये इतने गंवार हैं कि एक के बाद एक ऐसी ऐसी बातें करते हैं कि आप बोले बिना रह नहीं सकते। अभी कुछ दिन भी नहीं गुजरे थे कि जब इसने हाईवे पे इफ्तार किया था। न केवल इफ्तार किया था बल्कि उसको शूट भी किया था और अपने व्लॉग में दिखाया भी, और फिर बेशर्मों की तरह से उसकी सफाई देने भी आ गए। अभी इसकी आग ठंडी भी नहीं हुई थी कि इस लेटेस्ट व्लॉग में भी फिर दोबारा से एक के बाद एक ड्रामे पे ड्रामे कर दिए। अब मुझे तो हैरानी इस बात की होती है कि रमजान के महीने में भी आदत सुधरने को तैयार नहीं है, खास तौर से फनी भी और चालू भी। और ये नया कांड जो है ये हाईवे पे इफ्तियार से भी ज्यादा खतरनाक है। चलिए शेयर करते हैं आपके साथ। आज की चर्चा में आपका स्वागत है। जो लोग चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, जिससे कि आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिल जाए। आप हमारी इंस्टा आईडी पे भी हिट कर सकते हैं। इंस्टा आईडी नीचे दी हुई है। तो बिना इधर उधर की बात किए सबसे पहले मैं छोटी सी क्लिपिंग लगाता हूँ। अभी आप क्लिपिंग देखिए। फनी अपने दोस्तों के साथ टाइम बिताने के बाद में रात में वापस आया है। अब आप फनी की चाल देखिए। आपको क्या लगता है? यहाँ पे चालू ने भी उसको ताना मारा है। ये आपका एक घर भी है, आपकी एक फैमिली भी है। क्या आपको याद है? बड़े ही शर्म की बात है कि रमजानों के महीने में भी कोल्ड ड्रिंक चल रही है दोस्तों के साथ। और खुद फैसला कीजिएगा कि फनी की चाल क्या कहती है। मैं इसको रिपीट करके एक बार और चलाता हूं। अब आप चाहे स्लो करके देख लीजिए चाहे फास्ट करके देख लीजिए। ये साफ दिखाई देता है कि फनी से सीधा चला नहीं जा रहा, वो पूरी तरह से लड़खड़ा के चल रहा है। भाई वो अपने दोस्तों के साथ में सो कॉल्ड क्वालिटी टाइम स्पेंड करके आ रहा है, और उसके बाद में इस बंदे का ये हाल है कि दोस्तों के पास से आने के बाद में इससे ठीक से चला नहीं जा रहा, सीधा चल नहीं पा रहा है ये। अब आप ही बताइए इस तरह की चाल कब होती है और कब आदमी इस तरह से लड़खड़ाने लगता है। चलिए भाई, हम तो रिएक्शन चैनल वाले हैं, हम तो कोई ना कोई बात निकाल ही लेते हैं, बाल की खाल निकाल लेते हैं। तो अब इसके बाद में तुरंत ही चालू के डायलॉग सुन लीजिए। चालू के डायलॉग हैं कि अब आए हो, अब आप रात में आपको इतना भी ख्याल नहीं रहा कि आपका एक घर भी है, आपकी एक फैमिली भी है, आपको कुछ याद भी है। अब ऐसा तो नहीं है कि ये पहली बार अपने दोस्तों के साथ में बाहर गया है। जब से ये आया है ये दोस्तों के साथ में जाता ही है। फिर क्यों करके चालू को ये वाला डायलॉग बोलने पड़े? देखो भाई, साफ साफ तो बोल नहीं सकती। जब इससे पहले भी ये मुंबई में आया था तब भी उसने साफ साफ ये कहा था, आप कोल्ड ड्रिंक क्यों पी कर आए? रात को 3 बजे जब आया था, 2:30 से 3 बजे के बीच में। तो आप ही बताइए कौन बीवी अपने हस्बैंड से ये क्यों करके कहेगी कि आप कोल्ड ड्रिंक क्यों पी कर आए? ना ही वो छोटा बच्चा है, ना ही वो शुगर का मरीज है जो हाई शुगर वाली कैलोरी वाली अगर कोल्ड ड्रिंक पिएगा तो उसके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। यहाँ तक कि फनी सीधे के सीधे वॉशरूम की तरफ भागा था, क्योंकि वो ऑलरेडी कहीं ना कहीं गिर के आया था, कपड़े उसके सारे सारे मिट्टी में हो रहे थे। और आपका इंसिडेंट देख लीजिए, आपके इंसिडेंट से भी साफ होता है क्यों करके चालू ने वो टाइमिंग गिनाए कि आप 11 बजे गए, 11 बजे से पहले गए, कितने बजे गए। ये सारे टाइमिंग उसको गिनाने की जरूरत क्यों पड़ी? वो छोड़ते कुछ नहीं है, व्लॉग में हर चीज दिखा देती है। डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट तरीके से उसने दिखा दिया। अब जिसको जो समझना है वो समझ सकता है। अब आप भी खुद समझदार हैं कि इस तरह की क्लिपिंग देखने के बाद में आपको क्या लगता है। प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। अगर हमारा शक सही है तो भी बताएं, और हम गलत हैं तो भी बताएं। उसके बाद में चालू के जो ये एक्सप्लेनेशन दी गई, ये डायलॉग मारे गए, उसको तायना मारा गया, उसको बहुत अच्छी तरह से टोंट मारा गया, ये सब क्यों था? क्यों करके चालू को ये सब चीजें कहनी पड़ी? वहां चालू अकेली नहीं थी, डॉक्टर खाला भी थी, बाकी भी थे। और उसके बाद में फनी का बिहेवियर भी, अपने आके ही बच्चे को लेता है और बच्चे को लेने के बाद में किस तरह से बात कर रहा है। खास तौर से फनी की आंखें देखिए, क्योंकि मैंने तो क्लिपिंग बहुत छोटी सी ली है। मैं टाइम स्टैम्प बता दे रहा हूँ, 10 मिनट और 52 सेकंड में आप ये क्लिपिंग देख सकते हैं। पूरी तरीके से चलाकर, स्लो करके चलाकर देख लीजिए और बार बार चला के देख लीजिए, और उसके बाद में फनी के डायलॉग और चालू के डायलॉग, दोनों के डायलॉग का कंपेयर कर लीजिए। आपको बहुत क्लियर कट पता लग जाएगा कि कहानी कहाँ है। अभी अपने आप में कितनी शर्म वाली बात है। रमजान का महीना चल रहा है, रमजान का महीना खत्म नहीं हुआ है, और उसके बाद में भी इसने मौधा में आती, आप देख लीजिए इसके क्या तो यार दोस्त हैं, किस तरह की संगत है, और उसके बाद में आते ही ये वाला कांड कर दिया। आप ये भी कमेंट करके बताएं कि ये वाला कांड ज्यादा बड़ा है या फिर इसने जो वहां पर हाईवे पे इफ्तियार किया था वो वाला कांड ज्यादा बड़ा है। जो आपको लगता हो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा।
अब इसके बाद में दूसरा ब्लंडर और एक गलती जो बिल्कुल गंवारपन की निशानी है और लगता नहीं जैसे इंसान लोग हैं। और दूसरा, अपने घर में अगर कोई मेहमान आता है या आप किसी की दावत करते हैं तो उसका जो स्वागत है या फिर ये कहिए उसको जो डिशेस परोसनी है, कैसे करनी है, क्या करनी है, वो देखने वाली बात है। जब चालू के यहाँ इसके भाई भाभी आए थे और उनको भी इसने खाना तो खिलाया, लेकिन खाना किसमें खिलाया? डिस्पोजेबल बर्तनों में खिलाया था, जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हुआ था इसका कि अपने भाई भाभी के लिए भी क्रॉकरी यूज़ नहीं करी। भाई, तुम्हारे यहाँ आने वाला सबसे महत्वपूर्ण मेहमान, सबसे इम्पोर्टेंट मेहमान जो कभी कभी आता है, रोज नहीं आता, उसके बाद में भी भाई इसका कब आया था? लास्ट टाइम जब वो सो कॉल्ड गेस्ट बना था ना हॉकी टूर्नामेंट का, तब आया था। और उसके बाद में अपनी पूरी फैमिली को लेके उसके बाद में अब आया है। तो जब ऐसे मौके पर भी चालू ने उसका स्वागत जो है ढंग से नहीं किया, खाना जो खिलाया वो क्रॉकरी में ना खिला के डिस्पोजेबल बर्तन में खिलाया, तो इस बात का काफी इशू बना था। और अब फनी और चालू ने एक पार्टी के लिए, पार्टी मीन्स इफ्तार आयोजित करी है, और इफ्तार जो है उनकी तरफ से तो ग्रैंड है, बिग ग्रैंड थी भी। वैसे देखा जाए पूरी तरीके से जो हलवाई या समथिंग जो भी आप कहिए उसको लगवाया गया था, उससे बिरयानी, कोरमा वगैरह ये सब चीज़ें बनवाई गई थी, वहाँ रोटी भी बनवाई गई, ये सारे काम किए गए। तो वहाँ पर जब ये सारे काम किए गए, यहाँ वहाँ पे भुना हुआ और वो सब भी था, आई मीन रोस्टेड जो था वो भी था, वो वहाँ पर सीकों में मैग्नेट करके रखा जा रहा था। भाई, आपने अपने मेहमानों का यानी जिनकी इफ्तार करानी है उनके लिए सामान तो बहुत जुटा लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन भाई जब वही वाली बात है ना, आपके पास पैसा आ सकता है, क्लास नहीं आ सकती। आपने क्या किया? पैसा खर्च किया और जो पकैया होता है यानी जो खाना बनाता है उसको बुला लिया और सामान भी ला के दे दिया, उसने बना भी दिया। अब उसके बाद में फिर वही काम किया जो कि एक को भी हो सकता है कुछ लोगों को ये बात बुरी लगे, जिस तरह से भैंस गाय के सामने खाना डाल दिया जाता है, मतलब वो खोर होती है जिसके अंदर उसका वो जो भी खाना है वो डाल दिया जाता है और उसके बाद में वो वहाँ पर चरने लगती है। तो इस तरीके से ही इसने अपने मेहमानों की अफ्तियारी कराई है। कितने ही शर्म की बात है, नीचे बैठा के कराई कोई बात नहीं है, लेकिन उसके अलावा जो उसको जिस तरह से परोसा गया, चलिए पहले जो ना ये स्क्रीनशॉट देख लीजिए कि किस तरीके से पहले पहले क्या हुआ। पहले इफ्तार हुआ, इफ्तार दोनों जगह हुआ, लेडीज का अलग जगह हुआ और जेंट्स का अलग जगह हुआ। जो लेडीज का इफ्तार था वो भी इस तरीके से कराया गया और जेंट्स का इफ्तार था वो भी सेम तरीके से कराया गया, दोनों में कोई अंतर नहीं था। क्या है कि पॉलिथीन की पिन्नी आती है ना, उसको ऐसे दस्तरखान उन्होंने वहां बिछा दिया और लोग वहां पर बैठ गए। उसके बाद में जो भी इफ्तियारी थी इनकी, यानी जो इन्होंने फ्रूट्स कट करवाए थे और साथ साथ खजूर मंगवाए थे, वो उसके ऊपर ऐसे ही डाल दिए जैसे गाय भैंस के सामने ऐसे डाल दिया जाता है ना। ना वहाँ पे कोई प्लेट है, ना डिस्पोजेबल है, ना कुछ भी नहीं है वहाँ पर, और उनको ऐसे ही डाल दिया गया। भाई अब उसके ऊपर से हाथ से उठा उठा के इस तरीके से खा लो, सारा का सारा एक जगह डाल दो, उसके बाद में कोई भी वहां से उठा के खाते रहो। अब आप बताइए किस किस को लगता है कि ये तरीका बिल्कुल भी ये सही तरीका था, या कोई इसे कहना चाहिए कल्चर्ड तरीके से इन्होंने काम किया? सिविक सेंस नाम की चीज इनके पास है ही नहीं। ये आए दिन एक के बाद एक इसी तरीके के ड्रामे नौटंकी करते रहते हैं और उन मेहमानों का भी मैं तो ये कहूँगा उनकी भी बेइज्जती करते हैं। डेफिनेटली मुझे नहीं पता कौन कैसे खाता होगा, लेकिन इस तरह से खाने का तो बिल्कुल भी तरीका नहीं होता कि लोग आए और उनके सामने ये डाल दो कि ये लो खा लो। आज की डेट में लोग अगर कुत्ते को भी खिलाते हैं ना गली मोहल्ले में, तो वो क्या करते हैं, एक बर्तन रखते हैं, प्लास्टिक का बर्तन रखते हैं, वो लाएंगे, पहले वो ला के बाहर रख देंगे। मैं गली मोहल्ले के कुत्ते की बात कर रहा हूँ, मैं घर वाले कोई बात नहीं कर रहा। वहां ला के रख देंगे, उसके अंदर फिर दूध डाल देंगे या कोई और खिचड़ी या कोई समथिंग, आई डोंट नो, मतलब वॉट जो भी खाना है जो उसको खिलाना है वो उसके अंदर डाल देंगे। और कुत्ता जो है अपने आप ही उसे पता होता है कि भाई उसको खाना दिया जा रहा है, वो भाग कर आ जाते हैं गली के कुत्ते और वो इस तरीके से खा लेते हैं। भाई आज की डेट में तुम्हारे मेहमानों की यही इज्जत रह गई है? कितने ही ये बेशरम गंवार टाइप के लोग हैं, इन्हें ना पढ़ाई लिखाई का है, ना इन्हें कोई तरीका है, ना तमीज है। कितने पैसे खर्च हो जाते हैं यार, अगर उनके लिए डिस्पोजेबल आ जाते तो उनके लिए कितने पैसे खर्च हो जाते। और यही नहीं, उसके बाद में जब इन लोगों ने खाना खाया है तो बिरयानी और बाकी सब चीजें, अब आप दूसरा स्क्रीनशॉट देख लीजिए वहां पर किस कदर पड़ी हुई है। ये हाल है इनका अपने मेहमानों का स्वागत करने का, उनको खिलाने और इन सब का तरीका।
अगर मेरा ये पॉडकास्ट मोधा के लोग सुन रहे हो तो चालू ओप्पी को जो भी अगर अपने घर पे कोई दावत के लिए या किसी फंक्शन में या किसी भी तरह से बुलाए तो उसके सामने ऐसे ही करना कि एक पॉलिथीन ला के डाल देना और उसके ऊपर सारा सारा खाना डाल देना और ये कह देना खा लो इसको, और उस फनी के सामने भी डाल देना। ये बड़ी अपने आप को अंग्रेज बनती है, कई बार ऐसा दिखाएगी जैसे मुंबई की है, इसे छोटी छोटी बातें यहाँ की पता नहीं है, पता लगी है इसकी औकात इतनी ही है और इसी तरीके का इसका ज्ञान है। और ज्ञान बांटने के लिए तो भैया सबको सबके सामने आ जाती है, अपना राग गाने के लिए, अपनी महानता दिखाने के लिए मस्जिद को भूल नहीं रही है। जैसे मस्जिद में इन्होंने कोई बहुत बड़ा काम करा दिया और साफ वो कह चुका है ये कोऑपरेटिव तरीके से हुआ है, यानी कि दूसरों लोगों ने भी उसमें चंदा डाला है उसके बाद में हुआ, लेकिन क्रेडिट लेने के लिए ये सबसे आगे है, अपनी आवाज सबसे ऊपर उठा रही है। बेशरम लोगों, जब कभी इस तरह का काम किया जाता है उसको गाया नहीं जाता, गाने के बाद में आप उसको बेकार कर देते हो। गाना आप समझते हैं ना, मतलब उसको बार बार उसको बयान नहीं किया जाता कि हमने ये कराया है, हमने ये कराया है। इससे बहुत ज्यादा छोटापन एहसास होता है जो लोग आप करा रहे हो। उस अल्लाह को भी बुरा लगता है कि बार बार ये ऐसा नहीं है कि तुम आपस में बात कर रहे हो, ये कुछ नहीं तो तुम्हारे 37 लाख सब्सक्राइबर के सामने जा रही है। भैया उस 37 लाख में से मुश्किल से 10 लाख ही बचे हैं, बाकी तो भाग गए, इनके कर्मों को देख के भाग गए। एक टाइम था कि इनके जितने सब्सक्राइबर हैं उससे भी ज्यादा इनके व्यूज आया करते थे। आखिरकार इन्होंने उनको सबको भगा दिया क्योंकि जो इनकी क्लास है वो उन सबके सामने आ गई, और जो इनका छोटापन है और जो इनकी बदतमीजियां हैं, जो इनके ड्रामे हैं, जो इनका दिखावा है, वो सबको देख के वो गेट लॉस्ट हो गए। अब ये दिखावा नहीं तो क्या है, 2 बार इसने नमाज को दिखाया। कैसे दिखाया? जहाँ नमाज पर खड़े होकर दिखाया कि देखो मैंने नमाज पढ़ी है। एक बार फजर की नमाज के लिए जो सहरी के बाद में होती है, और उसके बाद में सो के उठने के बाद में सीधे जहाँ नमाज पे ही दिखाया कि भाई फ्रेंड्स हम लोग उठ गए हैं, और उठ कर गए जोहर की नमाज के टाइम पे उठ गए हैं, और सबसे पहले वो नमाज कैसे दिखाई, वही सेम तरीका जहाँ नमाज पे खड़े होकर, जहाँ नमाज पे खड़े होने के बाद में भी हाथ में मोबाइल है। पहले आदमी नमाज पढ़ने के लिए वजू बना के आता है और वजू बनाते समय ही अपनी ये सब चीजें उठाकर रख देता है। जैसे कि हाथ में घड़ी पहन रखी होती है तो उसको उतार के रख देता है, क्योंकि पानी हाथ के हर हिस्से पे पहुंचना जरूरी होता है। अंगूठी होती है तो उसको भी ये कहा जाता है उसको भी ढीला कर दो, मतलब उसको आगे पीछे कर लो, उसके अंदर भी पानी चला जाना चाहिए, यानी कि कोई भी ऐसा अंग नहीं रह जाना चाहिए वजू से कि जो सूखा रह जाए। अंग से मेरा मतलब ये जो जो भाग आप धोते हो, यानी कि वजू करते समय धोते हो, तो उन सब पे पानी जाना जरूरी होता है। वो आपको याद आ गया होगा कि नेल पेंट क्यों मना करते हैं। नेल पेंट इसीलिए मना करते हैं क्योंकि वो वाटर प्रूफ होता है, तो उसकी वजह से नाखून जो है गीले होने से रह जाते हैं। चलिए मुद्दे की बात पे आते हैं। तो वजू बनाया जाता है, तो वजू पे जब इन सब चीजों को रख देते हो तो उसके बाद में आपके को सिर्फ सर ढकना होता है, और उसके बाद में जा नमाज पे खड़े होते हैं और आप अपनी नीयत के अनुसार नमाज पढ़नी शुरू कर देते हो। ना कि ये कि चलो पहले मैं मोबाइल उठाऊं और जा नमाज पर जब मैं खड़ी हो जाऊंगी तो एक फोटो खींच लूंगी और उसके बाद में मोबाइल रखकर मैं अपनी नमाज पढ़ूंगी। भाई नियत करोगे या नमाज पढ़ोगे तो नमाज तो आपकी हो जाएगी, पर ये जो तरीका है ये बिल्कुल ही गलत तरीका है। अब मोधा की महारानी बगिया देखने के लिए जा रही हैं। गांव के टेढ़े मेढ़े रास्ते से गुजर के बगिया में पहुंचती हैं। वहां पर इनको दिखाई देती है कुछ सब्जियां लग रही हैं वहां पर। उन सब्जियों को देख के भाभी होती तो भैया उछलने लगती, वो तो अपने वो कूदने लगती और तमाशे के लिए तालियां बजाने लगती, शोर मचाने लगती। पर ये भी किसी उसके हरकतों से कम नहीं है। जो वो सारी सब्जियों के नाम गिनाता है कि चुकंदर है, गोभी है, ये है, मेथी है, धनिया है, तो ये सब चीजें गिनाता है। ओह मुझे तो पता ही नहीं था यहाँ पे ये सब लगा हुआ है। ना ना, ये सब्जियां सारी सारी ना पेड़ पे उगकर आती हैं। भैया हो सकता है मुंबई में कुछ सब्जियां ना पैक हो होकर मिलती हैं, तो इसे ये भी पता हो कि सारी सब्जियां हो सकता है फैक्ट्री में कोई बना बना के दे देता हो उसको, और वहां पर एक सब्जी से कुछ ज्यादा पसंद आती है। आई डोंट नो, मतलब मैंने एनलार्ज करके भी देखा, पत्ते तो लग रहे हैं पालक जैसे, बट छोटा पालक है वो कहती है ये कितना अच्छा है, हाँ हाँ इसकी सब्जी बना ले। सास को भी कहती है यहाँ से मंगा लिया करो, यहाँ से खरीद लिया करो। अब भैया सेम का पेड़ भी देख लिया और उसके बाद में कुआं भी देख लिया। एक बार तो उसे डर लगा कुआं देख के, पर कुआं देख के डर क्यों लगा ये समझ में नहीं आया, क्योंकि पुड़िया दिखा के जो इसने धमकी दी थी कि मैं पुड़िया खा लूंगी और फिर ऐसा हो जाएगा मेरे साथ में और तुम सब लोग फंसोगे, तो भैया कुआं देख के डरी क्यों? ये धमकी भी दी होती कि अगर तुम नहीं करोगे तो मैं कुएं का उपयोग कर लूंगी। अब आप समझ रहे होंगे गाइडलाइन की वजह से मैं बोल नहीं रहा हूँ।
फ्रेंड्स मुझे नहीं पता था इतने करीब में ये बगिया है, कितना पीसफुल है। अरे इतना पीसफुल है और मुंबई में इतना ज़्यादा पोल्यूशन, शोर-शराबा ये है, तो यहीं रह लेना। यहाँ तेरे व्लॉग के व्यूज़ भी उतने ही आ रहे हैं, बल्कि उससे ज़्यादा आ रहे हैं। मुंबई से मुंबई में तो फिर भी गिर गए थे। खुशामदीद तेरा चलता नहीं है और उसके बाद में भी मुंबई में पड़े रहना है और यहाँ दादी को कम से कम पोता खिलाने को मिल रहा है। अरे पोते को देखकर याद आया, भाई इतनी दूर गई है, आई मीन जो भी दूरी है, पास है, जो भी है, वो तो मतलब खाली हाथ चल रही है और वो दादी जो है उस बच्चे को लेके चल रही है लगातार और थक भी नहीं रही है। उसके बाद वो वापस लेकर भी वो आई है, किसी और ने बच्चा नहीं लिया है। अब बच्चा जैसे-जैसे बड़ा हो रहा है तो थोड़ा बहुत वज़न भी आ रहा है और दादी की उम्र देख लीजिए और ये सो कॉल्ड अपने आप को जवान होके बूढ़ी बन रही है और ये खाली हाथ चल रही है। मतलब ये भी नहीं कहा कि अम्मा मैं ले लेती हूँ, आप थक जाओगी, ठीक है आपने ले लिया लेकिन अब मैं ले लेती हूँ। भैया ये साफ-साफ सबूत है इस बात का कि ये बच्चे को सिर्फ़ और सिर्फ़ व्लॉग के लिए लेती है। बाकी इसका कोई इरादा नहीं है कि उस बच्चे को लाद कर रखे और थके। हालाँकि ये कहना गलत बात है, कोई माँ अपने बच्चे को लेके कभी थकती नहीं है। और कोई माँ तो ऐसी होगी, कोई माँ तो ऐसी होगी तो वो आप देख लो। कह रही है इतने पास देख के ना मज़ा आ गया और उसके बाद में हैदर से ही पूछ रही है, हैदर को क्या पता क्या मज़ा, कैसी सज़ा, कैसी बात, कैसी सब्जी, कौन-सा खेत, कौन-सा सुकून, कौन-सा पीस। उसे तो बस इतना पता है कि तुम जो उसको हमेशा जो खींचते रहते हो इधर से उधर, उसको प्रॉपर तरीके से खेलने भी नहीं देते, हर समय गोद, गोद, गोद। इतना अच्छा लग रहा था ना, रोज़ आएँगे। हाँ, हाँ, रोज़ आ, यहीं पे रह, 1 महीना रह के तो दिखा भाई। लोग तो चैलेंज करते-करते इस समय निकल लिए। आई मीन निकल लिए मेरा मतलब है अब उन्होंने चैलेंज देना बंद ही कर दिया। 1 महीना यहाँ रह और यहाँ के सब वातावरण का मज़ा ले, को मज़ा तो आ रहा है ना तेरे को? बहुत मज़ा आ रहा है। रात को यहाँ पे चाय भी मिल जाती है, स्टेशन पे जाना पड़ता है, अच्छा है आउटिंग भी जाती है। अब सारे नज़ारे दिखाते-दिखाते वो एक जगह आ गई जहाँ पानी बहुत ज़्यादा एक्युमुलेटेड था। नॉर्मली इसको पोखर या खला या ऐसे कुछ बोल देते हैं। जहाँ बारिश का या फिर ये कहिए गाँव का जो गंदगी का पानी होता है, वो भी उसी जगह आके इकट्ठा हो जाता है और सब लोग वहाँ पे कूड़ा-वूड़ा वो सब भी डालना शुरू कर देते हैं। अब भैया इसे तो उसमें भी ब्यूटी नज़र आ रही है। कहती है लेकिन यहाँ पे कचरा ना फेंकें और जबकि खुद डायपर का ख्याल नहीं रखती कि कहाँ-कहाँ फेंकना है, कहाँ रखना है। अपने घर में हो, बाहर हो, रेलवे स्टेशन पे हो ओह सॉरी रेलवे स्टेशन पे तो उसने कांड किया था इसकी भाभी ने। पर इसने तो होटल में भी किया था, करती तो है, घर में भी ऐसे ही पड़ा रहता है इसका इधर-उधर। भाई जो अपनी पर्सनल लाइफ में डिसिप्लिन नहीं रखते ना, वो ही दूसरों को ये सब चीज़ें बताने आते हैं कि भाई यहाँ कचरा मत फेंको, ये मत फेंको। इसी तरह से फ्लैट के बाहर जब कचरा फेंक देती है, तब ख्याल करती है। अब आप इसकी ड्रामेबाज़ी देखो, एक पतली-सी जो जगह है, जहाँ से होके गुज़रना है, वहाँ आप कंफर्टेबल अपने पैर रख सकते हैं और चल सकते हैं। लेकिन नहीं भाई नहीं, इसके उसमें तो है ही नहीं कि सीधी चल सके। वहाँ पे भी इसे गिरने का डर लग रहा है। जबकि एक बार बताओ जो कैमरामैन है यानी कि आप समझ लीजिए मैं जिसकी बात कर रहा हूँ, वो हाथ में कैमरा लेके शूट भी कर रहा है और उसी पतले से संकरे रास्ते के ऊपर चल भी रहा है। लेकिन इसको चलते समय इतनी प्रॉब्लम हो रही है, ड्रामा इसकी जो है रग-रग में बसा हुआ है। अब बताओ फनी ने उसको आज तक इतनी अच्छी बगिया नहीं दिखाई। भैया मौधा बहुत ही अच्छी जगह है, बगिया भी है, रेलवे स्टेशन भी है, चाय भी है, मार्केट भी है और इसमें तो शॉपिंग डिपार्टमेंटल स्टोर भी दिखाया जिसमें अच्छी खासी ग्रोसरी बिल्कुल जैसे सिटी में रहती है वैसी लगी हुई थी। तो भैया सब कुछ तो यहाँ है, क्यों जाती है यहाँ पे? क्यों इस दादी को तरसाती है? जब जाएगी इस दादी को रोता हुआ मन से भी, तन से भी, आँखों से भी, हर तरह से छोड़ के जाएगी। भैया ये जो एज होती है ना, इसमें आदमी और ज़्यादा बूढ़ा हो जाता है जब उसको दुःख मिलता है तो। शरीर भी जवाब देने लगता है, ऐसे लगता है जैसे शरीर भी एकदम से कमज़ोर पड़ गया हो, कुछ नहीं कर रहा हो। ये जो हाय ले रही है ना, दादी की हाय ले रही है, लोगों की हाय ले रही है, भाई आएगी तो सही तेरे आगे ही। सब कुछ इस ज़िंदगी में ही आ जाता है। जैसा तुम बोओगे वैसा ही काटोगे। फनी को बता रही है लेकिन हाफ रही है भाई, जबकि वो जो दादी जो है उस बच्चे को लेकर आ रही है, उसके बाद में भी ये हाफ रही है। इसे चलने फिरने में भी दिक्कत है। अब आप बताइए 2-2 जगह से इन्हें इफ्तार की दावत आई है। एक तो ननद की ससुराल से आया है और दूसरा कहीं और से आया है। यानी कि इसलिए पापा कहीं और चले गए हैं और इसकी जो अम्मा है वो चली गई है अपनी बेटी की ससुराल में। ये वही ससुराल है ये जहाँ पे ये चारू अभी-अभी बच्चा लेके जब गई थी तो वहाँ
नानी ने लोटा लेके भाई इतना झुक-झुक के इतनी उम्र में मतलब 90 के आस-पास लग रहा है, उसके बाद में भी भाई शाबाशी है कि उसने किस तरीके से इसके सर से लेके पैर तक लोटे से पानी उतारा है। लगता है नानी को पूरा का पूरा इसने उतार लिया अपने शीशे में। अब ये जानबूझ के इसने हरकत करी है शायद दिखावे के लिए और किसी को जलाने के लिए। क्योंकि रिश्ते ही ऐसे हैं, कभी इधर से पलट जाते हैं, कभी उधर से पलट जाते हैं। बात ये है ना, खुद जो लोग जो बहुत ज़्यादा रिश्तों की क दुहाई लगाते हैं, उनके ही रिश्तों के साथ में ये सब कहानियाँ दिखाई देती हैं। चलिए इफ्तार वाली बात पे आते हैं। अब अगर इनके यहाँ पे 2 जगह से बुलावा आया है, अब पापा जा रहे हैं किसी और घर पे और अम्मा जा रही हैं अपनी बेटी के ससुराल में। तो आपको नहीं लगता कि चालू का भी फर्ज बनता था कि अपनी ननद के ससुराल में जाए? क्योंकि भाई इफ्तार के लिए बुलाया गया है, ऐसे थोड़ी ना कि अपने आप जा रहे हो। अब तो बुलाया गया है तो आपको जाना चाहिए। फनी को भी जाना चाहिए, इसको भी जाना चाहिए। भई उनको मान दोगे तभी तो होगा। लेकिन भाई जब काम निकल जाता है तो कौन किसको पूछता है? अगर ऐसा नहीं होता तो इसको चालू कौन कहता? और उसके बाद में ना जाके ना वहाँ गई और ना यहाँ गई, दोनों ने मिलके घर के अंदर रफ्तियारी करी है। अब फ्रूट्स वगैरह कटे हुए हैं, ना कोई दाल है, ना कोई पकौड़ी है, ना कोई फ्राइड आइटम है, ना गुलगुले हैं। तो फ्रेंड्स ये हमारी अफ्तियारी है। अब लास्ट दिन में थोड़ी-सी कमज़ोर अफ्तियारी होगी। कमज़ोर क्या होता है? अफ्तियारी अफ्तियारी होती है। चलिए इस व्लॉग के ड्रामे इतने ज़्यादा हैं, इसमें तो कवर हो नहीं रहे। अगले में देखते हैं उसमें कवर करेंगे। आपका इस सब के बारे में क्या कहना है? जिस तरीके से इन्हें वहाँ पे इफ्तियार कराया, जिस तरीके से वहाँ पे परोसा गया वो सब खाना-पीना और जिस तरह से फनी भाई लड़खड़ाते हुए अपने घर वापस आए। बस थोड़ी-सी कसर रह गई थी, नहीं तो कंधे पे डाल के लाना पड़ता। आपका इस सब के बारे में क्या कहना है? प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ये भी बताइएगा कि चालू अप्पी को 1 महीना यहाँ पर रुक के देखना चाहिए कि नहीं देखना चाहिए। चलिए ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।